चलना। सबसे पहले देखिए इसकी जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो ये है कि ये सीबैक इफेक्ट एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हम वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करते हैं। ओके, वोल्टेज डिफरेंस को हम क्रिएट करते हैं कैसे? दो जंक्शंस के दरमियान। किसकी मदद से? दो कंडक्टर्स की मदद से। यानी कि दोबारा फिर सुन लीजिएगा, दो कंडक्टर की मदद से दो जंक्शन के दरमियान हम पोटेंशियल डिफरेंस एक करंट क्रिएट करते हैं। ऐसे प्रोसेस को, ऐसे फिनोमेना को हम सीबैक इफेक्ट नाम देते हैं। ओके, इसको सबसे पहले 1821 में 1821 में जो जर्मन फिजिसिस्ट था हमारे पास, थॉमस, जर्मन हमारे पास फिजिसिस्ट था, उसका नाम था थॉमस जोहान सीबैक, इसका ये नाम था। ओके, जोहान थॉमस जोहान सीबैक, इसका ये नाम था। तो इसने कहा था कि हम करंट क्रिएट कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं दो कंडक्टर्स की मदद से या दो सेमी कंडक्टर की मदद से, दो पॉइंट्स के दरमियान। अब इसकी अगर हम डायग्राम की तरफ आए तो डायग्राम इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो सिंपल सी डायग्राम होगी वो हम इधर बनाने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल सिंपल सी है। वो इस तरह के, देखिए ये हमारे पास एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। इस पॉइंट को हम जंक्शन का नाम देते हैं, इसको हम जंक्शन का नाम देते हैं। ये फर्स्ट जंक्शन है, ये सेकंड जंक्शन है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, जो मर्जी। ओके, तो ये देखें, ये हमारे पास एक मेटल है, इसको मेटल, ये मेटल है, इस मेटल को हम मेटल ए का नाम दे रहे हैं, इस मेटल को हम मेटल बी का नाम दे रहे हैं। ये हमारे पास हार्ड है, हार्ड जंक्शन है, या इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ये कोल्ड टेम्परेचर है, यानी कि इसका टेम्परेचर बहुत कम है। तो फिर क्या होगा? मैंने डेफिनेशन में क्या बताया कि हम करंट क्रिएट करते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान, यानी कि दो जंक्शन के दरमियान। किसकी मदद से? कंडक्टर की, दो कंडक्टर की मदद से या दो सेमी कंडक्टर की मदद से। वो हमारे पास ये है। इधर हम गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि कितना इसमें से वोल्ट मीटर यानी कि करंट गुजर रहा है, कितना नहीं गुजर रहा। तो ऐसे होगा हमारे पास, कोल्ड बॉडी है ये हमारे पास। ओके, करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी हमारे पास। या इसको मैं नीचे बनाना चाहूँ तो मैं इस तरह बना सकता हूँ। ये देखिए, ये दो हमारे पास जंक्शन है, ये ए पॉइंट है, यानी कि ये जंक्शन ए है, यानी कि इधर हॉट है और इधर कोल्ड है। ओके, तो इसको कोल्ड, इधर हमने मोमबत्ती नीचे लगा दी है। क्या लगा दी? तो मोमबत्ती, यानी कि कैंडल हमने नीचे जला दी है। तो कैंडल की वजह से इसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, इसका टेम्परेचर लो हो जाएगा, तो जो करंट होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इस डायरेक्शन में स्टार्ट कर देगा। तो हमें इधर डिफ्लेक्शन लगा देगा, इस डिफ्लेक्शन से पता हमें लग जाएगा ये करंट कितना कम गुजर रहा है या ज़्यादा गुजर रहा है इसमें से। ओके हो गया, एक ये डायग्राम, दो डायग्राम बन गई। अब इसकी थर्ड डायग्राम होती है, फिर इसके बाद हम मज़ीद बात करते हैं। वो डायग्राम यही है, ऐसी है, हम देखें, ये मेटल ए है, ये वाली, ये मेटल बी है। ये मेटल भी कंडक्टर है, या ये दोनों कंडक्टर है, ये दोनों सेमी कंडक्टर भी हो सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। ये हमारे पास हार्ड जंक्शन है, ये हमारे पास कोल्ड जंक्शन है, टेम्परेचर ज़्यादा, इसका टेम्परेचर कम है हमारे पास। अब इसको हम इधर वोल्ट मीटर कन्वर्ट कर सकते हैं लोग, बस ये डायग्राम इसी की है। ओके, अब यहाँ कुछ पॉइंट्स है, वो ये है कि अगर इन दोनों टेम्परेचर का, इन दोनों पॉइंट्स का, इन दोनों जंक्शन का टेम्परेचर सेम हो तो तब हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्रिएट नहीं होगा, हमारे पास जो करंट होगा वो क्रिएट नहीं होगा। तो इसके और इसमें बात यह है कि जो हमारे पास करंट के पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहले ये कि जो हम कंडक्टर्स ले रहे हैं या सेमी कंडक्टर्स ले रहे हैं, ताकि वायर्स भी जो हम ले रहे हैं उसमें हमने ये भी देखना है कि अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ईजिली मूव करेगा। अगर इन दोनों वायर्स में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारे पास करंट कम से कम गुजरेगा, क्योंकि जहमत ज़्यादा करनी पड़ेगी करंट को गुजरने के लिए। इसलिए इन दोनों थर्मोकपल, इस इनको हम थर्मोकपल का भी नाम देते हैं, दोनों को थर्मोकपल्स का। इन दोनों का मैं लिख सकता हूँ कि थर्मो कपल पर डिपेंड करते हैं कि किस मटेरियल की बनी हुई है। सेकंड बात क्या है कि इन दोनों टेम्परेचर पर, टेम्परेचर कितना डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस पर बात होगा, ये डिपेंड करता है हमारे पास ये। तो इसमें ये भी याद रखिएगा, ये लाजमी नहीं है कि हमारे पास ये कंडक्टर ये भी कंडक्टर हो, अगर ये सेमी कंडक्टर है तो ये भी सेमी कंडक्टर हो। हमारे पास टू डेसिमिलर मेटल्स हो सकती हैं, टू डेसिमिलर मेटल्स। डेसिमिलर मेटल मिसाल के तौर पर ये हमारे पास मेटल कॉपर की हो सकती है, ये हमारे पास आयरन की हो सकती है। ओके, आयरन की, और ये मेरे पास कॉपर की हो सकती है। ये होता है डेसिमिलर मेटल का, ये मतलब है कि ये भी दोनों एक दूसरे के लिहाज से क्या है, डेसिमर हैं। ओके, ये कॉपर है की वायर है, ये आयरन की वायर है। ये लाजमी नहीं है कि दोनों कंडक्टर हो या दोनों सेमी कंडक्टर ही हों। आप लोगों ने एक डायग्राम देखी है, दो डायग्राम देखी है। तो फर्स्ट डायग्राम में क्या देखा था कि आपने इधर हमारे पास कॉपर था, और इधर हमारे पास आयरन था। क्या था? आयरन था। और इधर हमारे पास मोमबत्ती हीट हो रही है, यानी कि ऐसे करंट हो रहा है। ओके, ऐसे। तो
कॉपर से आयरन की तरफ जा रहे हैं, ये मेरे पास क्या होगा, हॉट होगा, यानी कि इस केस में, और ये मेरे पास कोल्ड होगा। वो कैसी है ना, अभी आप लोगों ने पिक्चर देखी है, मैं आगे आप लोगों को दिखा दूंगा। ये तो हमारे पास सीबैक इफेक्ट में है, लेकिन अगर जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारे पास, ये देखते जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो होगी पेल्टियर इफेक्ट, इसमें इंशाल्लाह हम इसी इसी पॉइंट पर कॉपर से जब आयरन की तरफ जाएगी, इधर हमारे पास कूलिंग इफेक्ट होगा, कोल्ड पॉइंट होगा, कोल्ड जंक्शन होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, यहाँ की जो सीबैक है ये पेल्टियर का अपोजिट है, और पेल्टियर सीबैक का अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ओके हो गया, तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।